देखिए दोस्तों, जैसे एक लोहा को पिघलाकर हम उसको आकार दिया जा सकता है। लोहा है, उसको आग में जब हम गर्म करते हैं और जब वो लाल पड़ जाता है तो जैसा चाहें उसको वैसा आकार दिया जा सकता है। कैसे? जब उसको ताप देकर गर्म करके। ऐसे ही कुछ लोग हमसे गलत सलत बोलकर हमें भावनाओं में हम बह जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं, हम अंदर से गर्म पड़ जाते हैं। और फिर जब हम गर्म पड़ जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं, तो सामने वाला जैसा चाहता है वैसा हम उसके अनुसार कर देते हैं। कोई भी इंसान हमसे गलत सलत बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमें गर्म कर रहा है। जैसे हम लोहा को गर्म करते हैं वैसे ही लोग हमसे गलत सलत बोलकर, उल्टा सीधा बोलकर वो हमें गर्म करते हैं। और जब हम गर्म हो जाते हैं हम समझ नहीं पाते हैं। हम गर्म हो जाते हैं, गर्म गुस्से में आकर जब गुस्सा आ जाता है तो इंसान सोचने समझने की क्षमता खो देता है। दिमाग उस टाइम काम नहीं करता है, जो ठीक लगता है वही हम गुस्से में आकर कर देते हैं। और बाद में हम ऐसी परेशानी मोल ले लेते हैं जिससे बाद में पछतावा होता है। छोटी परेशानी को पहाड़ जैसी परेशानी में बदल लेते हैं। ऐसा अक्सर ग्रुप में होता है या कहीं काम करते हैं तो बॉस के साथ ऐसा होता है या परिवार में ऐसा होता है। कोई होता है भाई, पिता, माँ, बहन, कोई होता है जो उल्टा सीधा बोलकर गर्म कर देता है और हम पिघल जाते हैं। और जब गुस्सा में जब शरीर गर्म पड़ जाता है तो हम प्रतिक्रिया गुस्से में आकर गलत देते हैं, जिससे और ज़्यादा परेशानी में फंस जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल, ये उदाहरण हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान अपनी बात प्यार से भी बोल सकता है, लेकिन कोई भी इंसान गुस्सा में क्यों बोलता है? क्योंकि वो हमें उकसाता है। और हमें किसी इंसान के गलत सलत बोलकर पलटकर गुस्सा करना और उकसाए में आ जाना, इस समय पर हमें सावधानी बरतना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी को प्रतिक्रिया देनी है, बहुत सोच समझ कर देनी है। तो जैसे ही इंसान कोई गुस्सा में आकर गलत सलत बोलकर हमसे प्रतिक्रिया करवा देता है, हम गुस्से में आकर कुछ गलत कदम उठा देते हैं जिससे और परेशानी में फंस जाते हैं। और वैसा ही वो चाहता है, वो सोचता है यार इससे कोई गलती करवाऊँ बहुत बड़ी ताकि ये परेशानी फंस जाए, तो वो गलत सलत बोलता है। हम गुस्से में आ जाते हैं, हम कुछ गलत काम कर देते हैं। ऐसे ही लोग मीठा बोलकर, तारीफ़ करके भी हमारी भावनाओं में हम बह जाते हैं। जैसा कोई इंसान अपना काम निकलवा रहा है, अब वो उसे पता है कि अगर मैं इसको गलत सलत बोलूँ, इससे गुस्सा दिलवा दूँ, तब तो ये मेरा काम नहीं करेगा, तो फिर वो उल्टा करता है। कोई इंसान हमें तारीफ़ कर रहा है, चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, हमें अच्छा बता रहा है, तब भी वो हमें उकसा रहा है। अपना काम निकलवाने के लिए वो हमें उकसा रहा है, इस बात को भी हमें ध्यान देना है। कोई हमारी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, अच्छा बता रहा है और बताकर वो अपना काम निकलवा रहा है और हम मना नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है? ज़्यादा तारीफ़ सुनकर अपने आप को ज़्यादा अच्छापन दिखाकर हम उस टाइम भी सही गलत का फ़ैसला नहीं कर पाते हैं। हमें जहाँ ना बोलना चाहिए वहाँ हम हाँ कर देते हैं, जो काम नहीं करना चाहिए उस काम को हम कर देते हैं। बात काम की नहीं होती है, बात अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपने सम्मान की होती है। हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं, उनसे बोल देते हैं कि यार, जैसे कि दो लड़का हैं, वो कहीं काम कर रहे हैं, एक काम उसने कर दिया, एक काम उसने कर दिया। कोई छोटा काम होता है, बोलता है यार भाई यार तू ही कर दे, तो हम अपने मन में सोचते हैं कि यार चलो मैं कर दूंगा तो कौन सा कोई थक थोड़ी ना जाऊंगा मैं, चलो थोड़ा सा काम ही तो है, और हम कर देते हैं, जिससे सामने वाले का और हौसला बढ़ जाता है। फिर वो और अपना काम बोलता है, फिर अंदर से वो फिर तारीफ़ भी कर देता है, चने के झाड़ पे चढ़ा देता है, फिर हम मना नहीं कर पाते हैं। और हमारे मन में ये भी भाव आता है, अरे कि यार मैं बोलूँगा भाई तू कर, तो ये बोलेगा कि आप बहुत सियाना है,
बहुत होड़ करता है, बड़ा जलनशील आदमी है, ऐसा भाव आ जाता है हम ना नहीं बोल पाते हैं, वो काम करने उसका काम कर देते हैं। और हम भी यही सोचते हैं चलो यार कोई हम थक थोड़ी नहीं जाएंगे। इसमें थकने की बात नहीं है, इसमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सम्मान की बात होती है। तो इस बात को ध्यान रखें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका काम कर दो, वो नहीं कर पा रहा है लेकिन वो खुद अपना काम कर सकता है तो उसका काम बिल्कुल मत करो, चाहे वो तारीफ़ करे चाहे बुरा बताए, कुछ भी करे। लेकिन हम काम कर देते हैं ये सोचकर न चलो कर देते हैं क्या है, तो इसमें अपने सम्मान अपना हम खुद अपना सम्मान खराब करते हैं। तो इंसान यहाँ तो हमें नरम करता है, जैसे मोम होती है, मोम उसको ताप दिया जाता है वो पिघल जाती है, जैसा चाहे उसको आकार दिया जा सकता है, जैसा चाहे उसको सांचे में ढाल सकते हैं। वैसे ही एक विनम्रता होती है, किसी को इतना अच्छा बता दो, इतना अच्छा बता दो कि वो हमारे अनुसार ही चलने लग जाए, जैसा बोलें वैसा करने लग जाए, कंट्रोल में आ जाता है इंसान। तो दोनों चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। कोई हमें उल्टा सीधा बोल रहा है, गाली दे रहा है, तो हमें उस पर ही ध्यान नहीं देना है कि अरे ये मुझसे गलत कदम उठवाना चाह रहा है, ये मेरे मुंह से चाह रहा है कि कुछ गलत बोल दे फिर मैं इसे फंसा दूँ परेशानी में। हमें यहाँ पर भी ध्यान देना है। इसके साथ साथ हमें इस पर भी ध्यान देना है कि कोई मीठा बोल रहा है तो वो भी हमें उकसा रहा है। तो हमने अक्सर बहुत लोग देखे हैं जो तेज़ आवाज़ में बोलते हैं या कोई प्रतिक्रिया सोचते हैं कि ये कोई गलत कदम उठाए फिर मैं इसे परेशानी में फंसा दूं। तो हमें ऐसे लोगों पे ध्यान रखना है। कोई हमसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, गलत सलत बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई भी हो, तो हमें अगर प्रतिक्रिया देनी है हमें सोच लेना चाहिए कि हाँ अगर मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, कुछ भी ये मेरा बाल भी भांका नहीं कर सकता, तो वहाँ तो पलटकर प्रतिक्रिया देना ठीक है। लेकिन लगे कि हाँ ये इंसान ज़्यादा पावरफुल है, मैंने कुछ गलत कदम उठाया तो ये मुझे परेशानी में डाल देगा, तो ऐसे इंसान से पलटकर बहस करने की बजाय दूर हट जाना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए और ऐसे लोगों को इग्नोर और नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ काम करने से इनकार कर देना चाहिए जो सिर्फ अपनी हाँकता हो, अपनी चलाता हो और उल्टी सीधी बात बोलता हो, सबके सामने अपमान कर देता है, लोगों के सामने उल्टा सीधा बोल देता है, सबके सामने इज्जत बेकार कर रहा है। तो ऐसे इंसान से कम बोलो, इग्नोर करो और जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी बात करो। ऐसे लोगों की बातों पे ना गुस्सा होना है और जब अच्छी बात कर रहे हैं तो ना खुश होना है, अनदेखा करना शुरू कर देना चाहिए। फिर धीरे धीरे ऐसा इंसान शुरू में तो एक्टिंग करेगा कि भाई तू मुझे इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मजाक बनाना वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ही वो अपने आप लाइन पे आने लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है जितना हम लोगों के अनुसार नाचेंगे लोग उतना ही नचाएंगे और हम अपना दिमाग चलाएंगे तो वो हमारे दिमाग को चलने नहीं देते हैं, बोलने लग जाते हैं भाई ऐसा करो वैसा करो ये करो, तुम अपना दिमाग मत चलाओ। दूसरों की बात वहाँ तक माननी है जहाँ तक हमें अच्छा लग रहा है, जब हमको लगे बुरा तो बिल्कुल तुरंत मना कर दो और हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब नहीं दिया जाता है, जब बोल दिया ना है तो ना है, आगे वो पूछे भाई इसका कोई जवाब नहीं है, जब कह दिया तो कह दिया। जितना हमारे अंदर डर होता है, परिणाम का डर होता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा, जितना डर होता है उतनी हम परेशानियों में फंसते जाते हैं और जहाँ अज्ञान है वहाँ डर है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
डर ऐसे नहीं निकलता है, जब तक हमारे अंदर समझदारी नहीं आएगी, जब तक ज्ञान नहीं आएगा, तब तक डर नहीं निकलेगा। अब जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी चलानी जब तक नहीं आएगी तब तक हमारे अंदर डर रहेगा कि कहीं ठुक ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ये डर हमारे अंदर बना रहता है कब तक, जब तक हम गाड़ी चलाना सीख नहीं जाते हैं। और जब गाड़ी अच्छे से चलाना सीख जाते हैं तो अंदर से डर निकल जाता है, फिर हमें पता है कैसे गाड़ी चलेगी, कैसे गाड़ी को हैंडल करना है। ऐसे ही समझदारी ये ज्ञान है। ज्ञान एक वो हथियार है, ज्ञान एक वो चीज़ है, समझदारी एक वो चीज़ है जो गरीबी अमीरी कोई मैटर नहीं करती है। और हम हर परेशानी को लड़ना सीख जाते हैं, सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाते हैं। ज्ञानी इंसान दोनों सिचुएशन में खुश रहता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। बस हमें इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना है कोई ऐसा कर रहा है कि कोई ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसका कोई फ़ायदा है। बस कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है अपना फ़ायदा के लिए करता है। कोई गुस्सा दिखा रहा है तो ज़रूर सोचना चाहिए इसका कोई फ़ायदा है, इस वजह से ये मुझ पर गुस्सा कर रहा है। कोई हमारी इज्जत नहीं कर रहा है तो तुरंत समझना चाहिए इसका कोई फ़ायदा है, इस वजह से ये इज्जत नहीं कर रहा है मेरी। ज़रूर ये कुछ ना कुछ सोचकर ऐसा मेरे साथ कर रहा है। मेरा भली सभा में अपमान कर रहा है तो ज़रूर इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा है, इस वजह से ही मेरा अपमान कर रहा है। तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए और सोच समझकर हमें प्रतिक्रिया देना चाहिए, सोच समझ के एक्शन लेना चाहिए और ऐसे इंसान से दूरी ही बनाना चाहिए। जो प्यार से बोले, इज्जत से समझाए। अब मान लीजिए हमारा बॉस है, वो सब कुछ जानता है, हम कुछ नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि बॉस सबके सामने अपमान करेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, अपना रौब दिखाएगा। भाई वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, उसे जानकारी है, हमें नहीं है। तो कोई कितना भी होशियार है, इंटेलिजेंट है और गुस्सा दिखा रहा है, तमीज़ से बात नहीं कर रहा है, तो ऐसों से दूर बचो, दूर हटो ऐसे से। और दूर नहीं हट सकते तो इग्नोर करो, ऐसों को भाव मत दो ज़्यादा। जो इज्जत कर रहा है उसे इज्जत दो, जो नहीं कर रहा उसको मत दो। बदतमीजी दिखाने वालों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते तो उनसे दूरी बनाने में ही सबसे ज़्यादा समझदारी होती है। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी कितना भी गुस्सा दिखा रहा है तो उसकी चालाकी पे ध्यान दो कि गुस्सा क्यों दिखा रहा है। हर इंसान कुछ ना कुछ अपने आप में होशियार समझकर तभी वो गलत कदम उठाता है। जब उसे पता होता है कि मैं इस काम में सफल हो जाऊंगा, तभी वो उस कदम को आगे बढ़ाता है। जब चोरी करने वाले को पता होता है कि मैं यहाँ पकड़ा नहीं जाऊंगा, तभी वो चोरी करता है। अगर उसे विश्वास हो कि मैं यहाँ चोरी करूंगा, पकड़ा जाऊंगा, तो वो करेगा ही नहीं। तो उनकी चोरी को पकड़ना है। यहाँ हर इंसान स्वार्थी है और उन स्वार्थियों को पहचानना है और उनके स्वार्थ को नाकाम कर देना है। यही हमारी समझदारी है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा और इसी तरह से आप हमारी वीडियो देखते रहें, कमेंट करते रहें। आपको इस चैनल के द्वारा मदद मिलती रहेगी। आपकी जो समस्या है उसका समाधान आपको मिलता रहेगा। पूरा प्रयास हम करते रहेंगे आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।